डिवाइन फीमेल सोलर हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाजिर हूँ फिर से करंट एनर्जी अपडेट लेकर के 27 नवंबर दिन बुधवार। देख लेते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है डिवाइन फैमिलीन के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। क्या प्रॉब्लम है, क्या एनर्जी है। पहले डिवाइन फैमिलीन बताएं व्यूअर्स, डिवाइन फैमिलीन की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर वो क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी में है, ठीक है। और देख लेते हैं, कहीं ना कहीं फिर से डेविल का कार्ड कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्री को बहुत ज़्यादा मजबूत बना रही हैं और एक प्रोटेक्शन ले रही हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रोटेक्शन मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ डेविल एनर्जी बार बार आ रही है उनकी एनर्जी में। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हैं और एक बाउंड्री यहाँ मुझे दिख रहा है कि चीज़ों को वो 5D में एक्सेप्ट कर रही हैं और 3D में लेट गो कर रही हैं। बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि जैसे कि उनको सब पता है कि कैसे इस एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है या कैसे इस नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि उन पर किसी भी तरीके का तांत्रिक क्रिया किया गया हो या कुछ उनके ऊपर चीज़ें ऐसी जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने पहले भी बोल दिया है कि चीज़ें 1 वीक तक ऐसी रहने वाली है जिसमें उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी फैमिली को रात में खास करके रात के समय में बुरे स्वप्न आए या फिर कुछ सेक्सुअल एनर्जी का अटैक उनके ऊपर हो या फिर ऐसा कि जो चीज़ें वो नहीं चाहती हैं, ठीक है ना। जो चीज़ें वो नहीं चाहती हैं कि उनके साथ हो, बट उनके साथ वो चीज़ें हो जाए, ठीक है। और वो कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करे और चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर हो। हालांकि यहाँ पर वो प्रोटेक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रही है और अपनी बाउंड्री को मजबूत बनाते हुए मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर वो मैस्कुलिन एनर्जी को अपने एनर्जी फील्ड में आने नहीं दे रही है, ठीक है। यहाँ मैस्कुलिन का यहाँ कोई भी नेगेटिव एनर्जी का इंटरफेयर उनको नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ एक बाउंड्री है और जहाँ पर वो सोच रही है कि मैं अकेली काफ़ी हूँ और मेरा अकेले ही मैं सब पे भारी हूँ, ठीक है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल समझ रही हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ रही हैं और अपने पावर का इस्तेमाल भी वो कर रही हैं। यहाँ पर कुछ मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि वो कर रही हों बट चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी इस दौरान, क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जी आ रही है बार बार, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। हालांकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और जैसे ये चीज़ें डेविल का अटैक ख़त्म होगा चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर आप देख ही सकती हो हैंगड का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि वो ऐसा फील कर सकती हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं स्टक हूँ अपनी लाइफ में। अगर मैं इन चीज़ों को छोड़ दूँ, अगर मैं इन चीज़ों को समझ लूँ, अगर मैं इन चीज़ों पर वर्क कर लूँ तो सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है किसी चीज़ को, खास करके यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी है तो निश्चित रूप से
मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है, जैसा कि मैं बताती ही हूँ कि मैं मेरे अंदर वो चीज़ें हैं जो डाउनलोड होती हैं बहुत ज़्यादा। मेरे पावर्स ऐसे हैं जिसमें कि मैं दूर से चीज़ों को कैच कर लेती हूँ। किसी की भी एनर्जी को मैं कैच करके आप लोगों को डिलीवर कर देती हूँ। तो किसकी एनर्जी होती है मुझे नहीं पता होता है, बट करंट एनर्जी में वही चीज़ें मुझे पिक हो रही होती है। चैनलिंग जो मुझे होती है वो ऐसी ही होती है कि किसी दूसरे की एनर्जी को मैं पिक करके चैनलाइज कर देती हूँ, आप तक फिर से पहुँचा देती हूँ। ठीक है, कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। उसी तरीके से डिवाइन फेमिनिन की, हर डिवाइन फेमिनिन की अपने अपने पावर्स होते हैं, साइकिक पावर्स। ठीक है, जिसको जानने की ज़रूरत है, जिसको समझने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर कौन से पावर्स हैं, हिडन है जो भी। ठीक है ना, वो हिडन पावर आपको कब पता चलेंगे? जब आपकी एनर्जी के ब्लॉकेजेस सारे रिमूव हो जाएंगे, तब आपको आपके पावर का पता चलेगा। उससे पहले आप सोचोगे कि मुझे अपने पावर का पता क्यों नहीं चल रहा, तो भाई नहीं चलेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है कि अगर आप अपने घर को जैसे कि बहुत चमकाना चाहते हो, क्लीन करना चाहते हो, सुगंधित करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो गंदी चीज़ें हैं, डस्टबिन है, उसको फेंकना होगा, उसके कचड़े को फेंकना होगा, झाड़ू लगाना होगा, पोछा लगाना होगा। उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएगी कि और क्या आप कर सकते हो, अपने घर को कैसे आप डेकोरेट कर सकते हो, कैसे सजा सकते हो। लेकिन उससे पहले कि आपके घर में इतने सारे कचरे पड़े हुए हैं, आपका घर में बहुत सारी चीज़ें वैसी पड़ी हुई है जो कि बेफालतू की हैं, तो फिर आप अपने घर को नहीं सजा सकते। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी चीज़ें वैसी ही है कि जैसे कि आप अपने साइकिक पावर के साथ जुड़ना चाहते हो बट जुड़ नहीं पा रहे हो, कारण यही है ब्लॉकेजेज। तो यहाँ पर आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो मुझे जो पिक हो रही है, जो मुझे चैनलाइज हो रही है, कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है ना, तो अगर आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करते हो या उस पर वर्क करते हो, तो ही चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेगी। कुछ क्राइटेरिया है, कुछ नियम है जिसको फॉलो करना जरूरी है। जब तक आप अपने सेक्सुअल एनर्जी पे वर्क नहीं करते हो, आपकी थर्ड आई ओपन नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आपके फेवर में हो जाए और दूसरों को ब्लेम करना बंद करते हो और अपने ऊपर वर्क करना शुरू करते हो, तो मतलब ऐसा है कि अपनी कमजोरियों को ना मान करके हम किसी दूसरे को अगर ब्लेम करेंगे तो चीज़ें कुछ भी हासिल नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी कमजोरियों पर वर्क कीजिए, समझिए कि आपको आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है ना, तो वही आपकी वीकनेस यहाँ बताई जा रही है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो भी बाउंड्री है ना, जो भी बाउंड्री आपने क्रिएट कर रखी है ना, ये मतलब ऐसा है कि टेम्प्रोरी है, टेम्प्रोरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप शायद आपका इरादा ऐसा हो कि सामने वाले पर्सन को मैं सबक सिखाऊंगी, उसको मैं ठीक करूँगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर है कि आपको दूसरे को सबक सिखाने के लिए ऐसा नहीं करना है। ठीक है, खुद आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है, मेरी एनर्जी में ब्लॉकेज लेके आ रहे हैं, मैं अपनी साइकिक पावर से दूर हो रही हूँ। तो इंटेंशन सही होना चाहिए, तभी एनर्जी वर्क करेगी। तो आप प्रोटेक्शन ले रहे हो, आप अपने बाउंड्री को मजबूत बना रहे हो। ठीक है, बट ये बाउंड्री में भी कभी भी टूट सकती है क्योंकि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। आप आगे बढ़ना तो चाहते हो बट बढ़ नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो एक एक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप किसी वो में हो, लूप में हो, जो बार 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 उसी लूप को आप दोहरा देते हो, बार बार उसी गलती को दोहरा देते हो। आप सोचते हो चीज़ें कल ठीक हो जाएंगी, कल ठीक हो जाएंगी, कल ठीक हो जाएंगी, कल 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 कभी नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें बहुत क्लियर है, मैं और कार्ड्स नहीं लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लेट गो करने के लिए साफ साफ चीज़ें दिख रही हैं और मैं और कार्ड नहीं लेना चाहती हूँ। तो अब देखती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या है।
एम्परर का कार्ड आ गया है, ठीक है। फिर वही चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश, चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश, रूल को फॉलो करने की कोशिश, चीज़ें मेरे हिसाब से चलेगी, करना है तो करो वरना जाओ, ठीक है। और तो बिल्कुल एक रूलर की तरह स्ट्रिक्ट है, अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, आपकी एक नहीं सुन रहे हैं। और मैं एक अनाउंसमेंट आप लोगों को करना चाहती हूँ कि मेरे टैरो के क्लासेस ओपन हो रहे हैं फिर से। तो ये इस मंथ के एंड में और नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में मैं स्टार्ट करूँगी। और जिनको भी पहले से बुकिंग करानी है आप करा सकते हो। और एक अनाउंसमेंट और है कि जो लोग अपने साइकिक पावर को जानना चाहते हैं कि उनके अंदर कौन सी साइकिक पावर्स हैं और जिस पर वो काम करेंगे तो वो साइकिक पावर्स के साथ वो कनेक्ट हो सकते हैं, तो मेरे साथ एक रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना एक रूलर की तरह बिहेव कर रहे हैं। और क्या है, फिर से डेविल की एनर्जी, फिर से उन पर साइकिक अटैक हो रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, दोनों की एनर्जी में सेम चीज़ें हैं। वहाँ डिवाइन फेमिनिन प्रोटेक्शन ले रही है और यहाँ पर डेविल एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस समय में, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है ना। तो उन पर भी साइकिक अटैक हो रहे हैं। वो कुछ चीज़ों को लेकर रिजिड हो रहे हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और जैसे कि किसी के माइंड में कुछ चीज़ें डाल दी जाती हैं और फिर उन चीज़ों से वो इंसान बाहर नहीं निकल पाता। जैसे कोई जादूगर जादू कर देता है तो बिल्कुल वही चीज़ें सच उनको लगने लग जाती। उसी तरीके से उनकी भी हालत कुछ ऐसी है कि जैसे कि जो चीज़ें उनको दिखाई जा रही हैं वही चीज़ें उनको सच लग रही हैं। जो चीज़ें सामने है उन चीज़ों में वो सच को देख पा रहे हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो बियॉन्ड जाने की उनकी हिम्मत नहीं है, डरे हुए हैं, फियर है कि अगर मैं उसके बियॉन्ड जाऊंगी तो क्या होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं वही अपना जिद्दी रवैया कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, जो मैं समझ रहा हूँ वही सही है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, ठीक है ना। लॉजिक से बताना चाहते हैं कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, ठीक है। तो मेरी बातों को काट सको तो काट के दिखाओ, मेरी बातों का जवाब दे सको तो दे के दिखाओ। लेकिन वो दूसरों के पास तो सक जाते हैं, दूसरों के पास तो वो अपनी बातें एक रूलर की तरह बिहेव कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपसे सामना होता है वो डर जाते हैं। उनको पता है कहीं ना कहीं कि आप जो है ना इसका जवाब दोगे, ठीक है। आप इसका जवाब दोगे और आपके साथ वो कभी भी बहस नहीं करना चाहते हैं। जैसे ही बहस स्टार्ट होती है बोलते हैं ठीक है मुझे इस पे और ज़्यादा बहस नहीं करनी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी चीज़ों को सही साबित करने के लिए आपको या तो गलत वो साबित करते हैं या फिर बात को वहीं पर एंड कर देते हैं। जब भी बात कायदे से होती है वहाँ से वो निकल लेते हैं। आपकी बात को मानना ही नहीं चाहते, आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहते। जब कोई इंसान सुने, समझे, आपस में तालमेल बिठा करके बातचीत करे तभी तो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी कि हाँ कौन सही कौन गलत। लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते, एक रूलर की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक रूलर की तरह चीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं और देख लीजिए, मेरी बातें ही सच है, मेरी बातें ही सही है। बहुत सारे कार्ड हैं। सन का कार्ड है, वो ये कहना चाहते हैं आपको कि मुझे पता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है,
उनको लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऑटोमेटिक रूप से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, आपके पावर को समझ रहे हैं। ठीक है, पता है कि आप पावरफुल हो। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं, ऐसा उनका थॉट है कि चीज़ें कहीं ऐसा हो जाए कि सब कुछ मिलजुल के मिल बांट के ठीक कर लिया जाए, आप भी राजी हो जाओ, कार्मिक भी राजी हो जाए तो कितना अच्छा हो। ठीक है ना, तो चाहते हैं कि सब आपस में पैचअप हो जाए सबका, लेकिन आप यहाँ रिजिड हो। ठीक है ना, आप यहाँ रिजिड हो, आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड की है। ठीक है ना, तो आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, आप अपनी बात को बदलना नहीं चाहते। ठीक है, कार्मिक भी रेडी हो जाएंगे, मैस्कुलिन तो रेडी है ही कि चीज़ों को पैचअप कर लिया जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि इस सब में उन सब का फायदा है सिवाय आपके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को लगा रहे हो, थोड़ा आप चीज़ों को अलग ढंग से देखने की कोशिश कर रहे हो, अपना फ़ायदा नुकसान भी आप देख रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर को लेकर चिंतित हो, कहीं ना कहीं आप अपने करेक्टर को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि मेरे करेक्टर पर कोई दाग ना लगे, कोई धब्बा ना लगे, मैं ऐसा क्या करूं कि जैसे कि कहते हैं कहावत, मैं कहावत बहुत बोलती हूँ, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कार्मिक को सबक सिखा दूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैस्कुलिन को भी सबक सिखा दूं, बट मुझे किसी भी तरीके का कुछ भी नुकसान ना हो। तो कुछ इस तरीके की आपकी थिंकिंग चल रही है, आप किसी का नुकसान नहीं चाहते। ठीक है, आप किसी का नुकसान नहीं चाहते, बट 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 आप किसी भी तरीके का समझौता भी नहीं करना चाहते हो। तो यहाँ पर एनर्जी स्टक हो गई है, उधर से क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आ रही है, इधर से एम्परर की एनर्जी आ रही है। तो निश्चित रूप से एक डिस्टेंस होगा आप दोनों के विचारों में। ठीक है, यहाँ डेविल एनर्जी का अटैक है, तो दोनों के विचार बिल्कुल भी यहाँ मैच नहीं करने वाले हैं। बातचीत बंद होगी पूरी तरीके से, टोटली। यहाँ नेगेटिव एनर्जी का अटैक है। अगर आप एक घर में भी हो, पति पत्नी भी हो, तो भी आप एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होगे। आपका मुंह इधर, उनका मुंह उधर, एक ही घर में रहते हुए ये चीज़ें होगी। और अगर आप डिस्टेंस में हो, किसी भी तरीके से नौकरी जॉब में आप लोग दोनों हो, तो बिल्कुल आप फोन कॉल नहीं करोगे, बिल्कुल बातचीत नहीं करोगे, आप किसी भी तरीके का समझौता करने को रेडी नहीं हो, और वो पुराने रूल को फॉलो करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ों को लॉजिकल होकर देख रहे हैं कि मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप भी पावरफुल पोजीशन में हो, चीज़ों को मानने को रेडी नहीं हो, हालांकि आपको 5D में ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 5D में आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो, चीज़ें बिल्कुल बराबर चल रही हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज की करंट एनर्जी यही है। और देख लेती हूँ एक कार्ड उनकी तरफ से कि वो 5D में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम वेरी अपसेट, आपसे बातचीत बंद है, एनर्जी उनको बिल्कुल नहीं मिल रही है, अपसेट है। बट कहीं ना कहीं आप भी एक रिजिड फॉर्म में हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, अब मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता, अब मैं उन ड्रामों में नहीं आने वाली हूँ, बहुत ड्रामा मैंने देख लिया। ठीक है, तो एक चीज़ें दोनों की तरफ से बिल्कुल एनर्जी ऐसी है कि रिफ्लेक्ट कर रही है। दोनों ही 3D में एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों 5D में एक्सेप्ट कर रहे हैं, दोनों 3D में एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ ईगो क्लैश हो रहा है दोनों के बीच। थैंक यू सो मच। आज की करंट एनर्जी यही थी दोस्तों।